मेरे दिल में बसने वाले बाबा तेरे गुण गाऊं मैं। पाके तुझको सब कुछ पाया, तेरी यादों में खो जाऊं मैं। मेरे दिल में बसने वाले बाबा तेरे गुण गाऊं मैं। पाके तुझको सब कुछ पाया, तेरी यादों में खो जाऊं मैं। तेरी यादों में खो जाऊं मैं। तेरी यादों में खो जाऊं मैं। ओम शांति। आप सब ठीक है? सबको मज़ा आ रहा है कि क्वारंटाइन में बोर हो रहा है? किसको बोर हो रहा है? किसी को नहीं। किसको अच्छा लग रहा है? किसको अच्छा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा किसको किस में लग रहा है? योग में अच्छा लग रहा है, रात्रि खेल होता है ना उसमें अच्छा लग रहा है, एक्सरसाइज में अच्छा लग रहा है, डांस करने में अच्छा लग रहा है। आपको कौन सी बात अच्छी लगती है? नहीं, वो तो हो रहने दो, पर सब में से अच्छा कौन सा लग रहा है? मुझे तो डांस करना अच्छा लगता है। किसको डांस करना अच्छा लगता है? हाँ, योग बोरे रहो। कितना जन्म से हमने योग किया, रोज योग करो, रोज योग करो। कभी मज़ा आता है, डांस बींस करो, है ना? रात्रि चीखो चिल्लाओ, मज़ा करो, इधर उधर करो, मस्त लगता है कि नहीं माताएं? रोज रोज योग क्या है? बोर होता है, हैं? होता है? बोर किसको होता है योग में? हाथ उठाओ। आपको होता है? योग में किसको बोर होता है? किसको योग में बोर होता है? हाथ उठाओ। थैंक यू। वैसे भी आज बाबा की मुरली की गीत था, तूने रात गवाई सो के। हाँ, दिन गवाया खा के, रात गवायो सो के, ऐसा गीत था भाई। तो हमने 63 जन्मों का हर रात सोते गवाया और हर दिन खा के गवाया। और संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिया है, ऐसा एक चांस दिया है जिससे कुछ कमाई कर सको। उस गीत में और एक लाइन आता है, तूने रात गवाया सो के, दिन गवाया खा के, हीरे जैसा जन मन अमोलक कौड़ी जैसा खोते क्यों है, ऐसा काहीतरी, मला येत नाही बरं का गाणे बी नाही। तो हमारी 63 जन्मों की कौड़ी जैसा जीवन को अब हम फुल स्टॉप लगा करके बाबा के बनने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद हीरे जैसा अमूल्य जीवन अपना बना रहे हैं। क्योंकि इस जीवन में
अलौकिक कमाई है, आध्यात्मिक कमाई है। हाँ, बाकी 63 जन्मों से भी हम कमाई करते थे, लेकिन वो धन की कमाई करते थे, मान की कमाई करते थे, पोस्ट की कमाई करते थे, पोजीशन की कमाई करते थे, डिग्रियों की कमाई करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ केवल पेट भरने के लिए चलता है, लेकिन जीवन बनाने के लिए ये सारी चीज़ नहीं चलता है। देखो अभी कोरोना की सीजन में किसकी डिग्री काम आ रहा है? कोई बहुत बड़ा डिग्री वाला है, उसकी डिग्री काम आ रहा है। किसके पास बहुत धन है, बैंक बैलेंस इतनी बड़ी, इतना वो, इतना ये सारा काम आ रहा है? नहीं। किसकी पोस्ट पोजीशन बहुत बड़ा, कोई बड़े इतने बड़े ऑफिसर, पता नहीं कितने बड़े ऑफिसर, उसकी वो पोस्ट कोई काम में आ रहा है? नहीं आ रहा है। काम में आ रहा है हमारी आध्यात्मिक कमाई, अलौकिक कमाई, योग की कमाई, प्रार्थना की कमाई। जिसको ज्ञान नहीं है वो तो यही करेगा ना, प्रार्थना करेगा, भक्ति करेगा, तो उसको वो आध्यात्मिक समझेगा और उसकी कमाई करेगा। चलो कुछ ना कुछ इस प्रकार की कमाई काम आता है, नहीं तो बाकी कितना भी कुछ बातों की कमाई करे, लेकिन वो सारी कौड़ी मूल्य है, जिस कमाने से मनुष्य की जीवन भी कौड़ी मूल्य हो जाता है। लेकिन हीरे जैसा अमूल्य जीवन तब बनता है जब ऐसा कुछ कमाई करे जो अपने साथ दूसरे जन्मों तक चल सके। जो आज बाबा मुरली में कह रहे थे कि ज्ञान रत्नों की कमाई कराने आया हूँ, मैं आया हूँ बच्चों को ज्ञान रत्नों की कमाई कराने के लिए। कभी कभी बाबा और मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ, संगम युग में आया हूँ, ज्ञान रत्नों को थालियाँ भर भर करके तुम बच्चों के सामने लाता हूँ। तो ये सब कमाई है, और ये कमाई हमें मेहनत करके भी करना है। बाकी का जो हमने इतने जन्मों से कमाई की, कौड़ी तुल्य होने के कारण मनुष्य का जीवन भी क्या है? कौड़ी तुल्य ही है, कोई काम का नहीं होता है। लेकिन ये कमाई ज्ञान का, योग का, दुआओं का, सेवा का, ये जो कमाई है वो हमें एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए अमूल्य जीवन बना देता है। जिस अमूल्य जीवन बनने से आत्मा की, आदि आत्मा की जो पॉजिटिविटी थी वो फिर से उस आत्मा में आ जाएगा। आज भी बाबा मुरली में कह रहे थे, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा, और जब विकर्म पूरा विनाश होगा तो तुम्हारा कर्मातीत होगी। और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब सब आत्माओं का कर्मातीत होगा तो विनाश का शुरुआत हो जाएगा। अभी तो ये सब रिहर्सल हो रहा है, लेकिन जब विनाश शुरू होगा तब तक हम सब आत्माओं का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था हो जाएगा। तो हमें हायर नंबर की कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कर्मातीत तो सब बनेंगे, पर लोअर लेवल का भी कर्मातीत अवस्था होता है। डंडा खा खा करके आराम से परम धाम में जाएंगे, वहाँ से त्रेता के अंत में आएंगे, वो भी कर्मातीत अवस्था है। ऐसा आपको अच्छा लगता है? आपको ऐसा कर्मातीत चाहिए? ऐसा कर्मातीत चाहिए? 63 जन्मों का हिसाब अपने पास रख लो, उसको चुकतू न करो योग से,
फिर जाते समय डंडा खा खा के जाओ, और वापस जब आते तो त्रेता के लास्ट में आओ। ऐसा आपको अच्छा लगेगा? वो भी कर्मातीत है, उसको भी कर्मातीत ही कहेंगे, लेकिन ऐसा अपने को अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हमको ऊंच नंबर की कर्मातीत अवस्था चाहिए, ऊपर की लेवल की कर्मातीत अवस्था चाहिए। उसके लिए हमारी 63 जन्मों का, हर जन्म का जो पाप हमने किया है, हर जन्म में हमने पाप किया है। हाँ, द्वापर की शुरुआत से थोड़ा करते आए, क्योंकि वहाँ पाप का इतना ज्ञान नहीं था। चलते द्वापर हुआ, कलयुग हुआ। कलयुग के अंत तक आने में इतना पाप किया, पूछो मत। तो हमें हर एक पाप कर्म को भस्म करना है। एक भी ऐसा पाप कर्म ना हो जो हमें फिर डंडा खाना पड़ेगा, धर्मराज के सामने जाना पड़ेगा। लौकिक गीता में भी एक शब्द भगवान वाच है कि हे अर्जुन, अगर तुम देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ मेरे शरण में आ जाओगे, पूरा मुझे याद करोगे, कंप्लीट मेरे शरण आ जाओगे, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जिसको बाबा कहते हैं मुरलियों में कि बच्चे देह और देह की सब संबंधों को छोड़, देह और देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान के 18 अध्याय का लास्ट वाला श्लोक है। तो भगवान की ये प्रॉमिस है। भगवान ने बच्चों से प्रॉमिस की है कि बच्चे तुम मेरे पूरा शरण में आ जाओ, सब देह और देह के सब धर्मों को भूल, देह और देह के सब संबंधों को भूल, तो मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये पार्ट अब हम बच्चों का चल रहा है। तो हम बच्चों को संगम युग में ये बहुत बड़ी चांस मिला है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम अपने सारे पापों को दूर कर सकते हैं। हम अपने सारे पापों से मुक्त हो सकता है और सब पापों से फ्री हो सकता है। और जब सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, आत्मा एकदम सच्चा सोना बन जाएंगे। और ऐसी आत्मा जब ऊपर परम धाम में जाएंगे, भगवान भी हमें हाथ मिला करके हैट्स ऑफ करेंगे और परम धाम में लेके जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई पाप रह जाएगा, किन किन पापों से हम मुक्त नहीं होंगे, हमारे अंदर कुछ पाप रह जाएगा, देहाभिमानवश, ईगोवश, देहाभिमानवश अपने अंदर कुछ पाप रह जाएगा, तो धर्मराज के सामने सर झुका के डंडा खा के जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर थोड़ा बड़ा पाप होता तो बाबा ट्रिब्यूनल बिठाते हैं। ट्रिब्यूनल समझते हैं? नहीं? ट्रिब्यूनल माना एक जज होता है, 6 वकील इधर होता है, 6 वकील इधर होता है, बीच में अपराधी को खड़ा कर लेते हैं, उनसे पूछा जाता है आपने कुछ किया, वो बोलता है नहीं, फिर उसको दिखाया जाता है चिट्टा। बाबा ऐसे ही सज़ा नहीं देंगे, साक्षात्कार करा करके सज़ा देंगे। तो उनका सारा चिट्ठा दिखाएंगे, फिर सबसे पूछेंगे ऐसी आत्मा को क्या करना चाहिए, तो सब अपना अपना ओपिनियंस देंगे। ये इसको कहते हैं ट्रिब्यूनल बैठना। नहीं, कोई ऑफिस के कामों में कभी कभी कमीशन बिठाता है, 10 लोगों का कमीशन बैठता है, फिर फैसला किया जाता है। उस प्रकार से ट्रिब्यूनल बैठेगा और ट्रिब्यूनल से सारा चर्चा की जाएगी, फिर डंडा मारेगा, फिर परम धाम में जाएगा।
तो मैं ऐसा समझती हूँ, हम सब की इरादा यही है, हम आराम से, बड़े प्रेम से बाबा के सन्मुख से सर उठा करके अच्छी तरह से हंसते हंसते बाबा के सामने से अपना परम धाम चले जाए, न कि डंडा खा के सर झुका करके जाए, है ना? नहीं नहीं, खांद हिलाओ, हाँ करो या ना करो, नहीं हमको डंडा खा के जाना है, ऐसा बोलो। डंडा खा के जाना है? बाबा के हाथ में हाथ मिला के एकदम सर उठा के मस्त अच्छा, बाबा एक दूसरे को हम सलाम करेंगे, हम आगे जाएंगे, बाबा हॉनरेबली हमको लेके जाएगा, बरोबर? सर झुका के नहीं जाएंगे, हम सर उठा के जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप अगर तैयार है तो मैं सुनाऊंगी, आप अगर ये थोड़ा सा छोटा सा पुरुषार्थ करने के लिए अगर तैयार है तो मैं सुनाऊं? तो थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा, किंचित, जास्ती नहीं, थोड़ा सा पुरुषार्थ ये करना पड़ेगा, किंचित वैराग्य करना पड़ेगा। आज भी बाबा की मुरली में था ज्ञान, भक्ति और लास्ट में है वैराग्य। ज्ञान का समय हमने पूरा किया। ज्ञान मीन्स उसका प्रारब्ध के टाइम जो था, सतो प्रधान और सतो का समय जो था, हमने अच्छा सा खा पी के मस्त मज्जा करके वो टाइम पास किया। और आधा कल्प हमने देहाभिमान से पास किया, है ना? आधा कल्प हमने कैसे पास किया? भक्ति तो करते थे, लेकिन भक्ति करके भी हमारे अंदर देहाभिमान कितना था? अभी भी है, अभी भी है, अभी कोई चला गया थोड़ी है, अभी भी हमारे में देहाभिमान है। तो ये देहाभिमान होने के नाते से थोड़ा सा दुख पाते तो उसकी भक्ति कर लेते थे, तो भक्ति का भी पार्ट पूरा हो गया, ज्ञान की प्रारब्ध का भी पार्ट पूरा हो गया, भक्ति का भी पार्ट पूरा हो गया। अब आया समय वैराग्य का। तो टोटल संगम युग में बाबा हम बच्चों को वैराग्य सिखलाता है। वैराग्य माना देह और देह की सब संबंधों को छोड़, जैसा लौकिक गीता के अंदर जो है सर्वधर्मान परित्यज्य, हमें त्याग नहीं करना है, हमें किसी को छोड़ के नहीं जाना है, हमें संन्यास नहीं करना है, हमें घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, परंतु हमें अपनी बुद्धि से सब कुछ त्याग करना है, जिसको कहते हैं वैराग्य। थोड़क्यात मैंपन और मेरापन का वैराग्य करना है। हमें घर बार नहीं छोड़ना है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, उनकी सेवा नहीं छोड़नी है, देह के संबंधों को छोड़ना नहीं है, परंतु उनके प्रति जो मेरा है वो छोड़ना है। धन संपत्ति नहीं छोड़ना है, पर उसके प्रति जो लोभ है वो छोड़ना है। बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है सन्यासियों जैसा, पर उनके प्रति जो मोह है वो छोड़ना है। समझ रहे हैं ना? देह को नहीं छोड़ना है, परंतु देह के प्रति जो आकर्षण है, देह की जो कामनाएं है उसके आकर्षण है। समझ रहे हैं ना? देह अभिमान है जो अपने अंदर, देह के प्रति आकर्षण है, चाहे अपने देह के प्रति या दूसरों के देह के प्रति, जिसको काम विकार, कामना कहते, आकर्षण कहते, उसका त्याग। देह को त्याग नहीं कर सकते हम, देह को त्याग करना अपने हाथ में नहीं है, है?
जो कहते हैं मुझे वे अपना देह त्याग करना करके वरून उडी मारतात, मरतच नाहीये, हात पाय तोडून राहतात. होतो ना ऐसा, होतो ना ऐसा, होता है ना ऐसा. इसीलिए देह को छोड़ना हमारे हाथ में नहीं है, परंतु देह के प्रति जो आकर्षण है, देह के प्रति जो अभिमान है, उनको छोड़ना मेरे हाथ में है ना. धन नहीं छोड़ना है. अरे धन के बिगर 2 रोटी कैसे खाएंगे बाबा, बरोबर ना. पेट के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ना, तो धन चाहिए, पर धन के प्रति लोभ नहीं चाहिए. बच्चे चाहिए, बच्चों को संभालना भी चाहिए, पर बच्चों के प्रति मोह नहीं चाहिए. तो ये सारी बातों को एक एक छोड़ते छोड़ते जाने तक अपना जान चला जाएगा. इसीलिए एक मैं और दूसरा मेरा, ये बस ये 2 शब्द छोड़ो. दादी गुलजार बार बार ये शब्द कहा करते हैं कि जब भी आपको मैं याद आया ना, मैं आत्मा बोलो. और जब जब आपको मेरा याद आएगा ना, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा पति, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा फलाना, मेरा आता है ना, तो बस एक मेरा बाबा याद करो. जब मैं याद आता है, मैं आत्मा याद करो. और जब मेरा याद आता है, किसको याद करो? बस मेरा बाबा. एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई. बस मैं और मेरा का केवल थोड़ा सा अर्थ चेंज कर लो, फिर हो गया वैराग्य. इतनी सिंपल चीज हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम अभी भी बहुत देहाभिमान में है. हमारे अंदर अभी भी ईगो है, हमारे अंदर अभी भी अहम है, हमारे अंदर अभी भी देह अभिमान है. इसीलिए बाबा को रोज बोलना पड़ता है कि बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो. अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो. इसलिए बाबा ने लौकिक गीता के अनुसार लास्ट 18वां अध्याय में ये कह दिया, देह और देह की सब धर्मों को छोड़ो. देह के सब धर्म माना ये भी चला गया, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ. देह ही नहीं है, मैं आत्मा हूँ ना. फिर देह अहंकार कहाँ से आया, देह अभिमान कहाँ से आया? मैं तो आत्मा हूँ, मैं हूँ आत्मा और मेरा है बाबा. बस देह कहाँ से आया? अभी तो मुझे छोड़ना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. मुझे छोड़ना ही है, ये जाना ही वाला है. और सब जानते हैं, सब जानते हैं ये देह विनाशी है. आप नहीं जानते क्या? आप नहीं जानते, सब जानते. आज नहीं तो कल अपने को शरीर को छोड़ना ही. आप नहीं जानते क्या ये? आप नहीं जानते कि अपने को आज नहीं तो कल शरीर छोड़ना, सबको छोड़ना. और कौन यहाँ परमानेंट रहने वाला? आप रहेंगे? कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा. राम गयो, रावण का बहु परिवार गयो, सबको जाना है. तो ये थोड़ी सी वैराग्य, जो मैं और मेरा देह के साथ कनेक्शन के बजाय मैं और मेरा आत्मिक कनेक्शन में जब हम रखेंगे. दादी जानकी का फेवरेट शब्द होता था, मैं कौन, मेरा कौन. मैं कौन, मैं आत्मा, मेरा कौन, बाबा. खत्म. तो इतना सा बदलाव अगर हम अपने जीवन में लाएंगे, इतना सा, मैं मेरा दुनियावी नहीं, मैं मेरा ऊपर वाले का. नीचे वाला मैं मेरा हमको बहुत नीचे ले जाएगा. ऊपर वाला मैं मेरा, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है. काम खत्म. तो इतना सा हम अगर अपने जीवन के अंदर बदलाव लाएंगे, रोजाना जीवन में भी. मुझे याद आता है हमारे दादी प्रकाशमणि थे. दादी प्रकाशमणि कभी मैं शब्द यूज नहीं करती थी, मेरा शब्द यूज नहीं करती थी. बोलते समय भी कितना भी सीरियस मैटर बोलते रहे, कितना भी अर्जेंट बातें बोलते रहे,
पर दादी के मुख से कभी मैं शब्द नहीं आता था, बस दादी स्वयं भी दादी कहती थी, दादी ये चाहती है, दादी का ये विचार है, दादी ये कहा करते हैं, दादी ये बोलती, खुद दादी बोलती, ऐसे बोलती थी। माना दादी के मुख से मैं शब्द नहीं आता था। तो महान पुरुषार्थी जब इतना अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ला सकते? इतना सा वैराग्य, इतना सा वैराग्य, जास्ती नहीं, हमें कुछ नहीं छोड़ने का, कुछ भी नहीं छोड़ने का। मिसांगो, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ने का, कुछ भी ना छोड़ने का और कुछ भी नहीं पकड़ने का। तो इस थोड़ा सा वैराग्य, मैं और मेरा का थोड़ा सा बदलाव, अर्श वाला नहीं, फर्श वाला नहीं, अर्श वाला मैं मेरा, इस प्रकार का अगर हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी जीवन पूरा बदल जाएगा। और हमारे अंदर अभी तक की जो पाप कर्म, जो देहाभिमानवश हमने किया था, देह के कारण किया था, देह के अंदर के विकारों के कारण आत्मा ने पाप कर्म किया था, वो सारा पाप कर्मों का विनाश भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा योग और ज्ञान की कमाई भी कर सकेंगे। कमाई तब होगी जब ऊपर वाला पार्ट खाली होगा। ऊपर वाला ऑलरेडी भरा हुआ होता तो कमाई कभी नहीं हो सकता है। आज की स्लोगन बहुत सुंदर था, मुझे अच्छा लगा। आज बाबा ने कहा, व्यर्थ समय और संकल्प में चलाना, व्यर्थ समय चलाना, व्यर्थ संकल्प चलाना भी अपवित्रता है। हम तो पवित्र आत्माएं, हमें अपवित्र काम कुछ करना ही नहीं है। तो आज की बाबा की मुरली में व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ समय गवाना भी अपवित्रता है। तो आप सोचो, उसके मुकाबले में हमने कितना पाप किया, उसकी कंपैरिजन में हमने कितना पाप किया। अब हमें पाप नहीं करना, क्या और करना है? और पाप करना है, और पाप करना है? नहीं करना है। अपवित्रता माना पाप, अपवित्रता माना पाप। हमें अब और पाप नहीं करना है। हमें ईश्वर के सामने सर उठा करके जाना है, हमें बाबा के साथ साथ जाना है, हमें बाबा के पीछे डांस करते नहीं जाना है। आपको मालूम है, शादी में साथ कौन जाता है, पीछे कौन आता है? या तो आगे वाला होता है डांस करने वाला, या तो पीछे वाला होता है बाराती। पर साथ चलने वाले अपनी शान से साथ चलता है। माहिती है ना? नाही माहिती? अगो बाई, असं काय सांगता? तुम्हाला नहीं माहिती? डांस करने वाले आगे आगे जाएंगे, आगे माना उनकी कोई वैल्यू नहीं, त्यांना कोणी बघत नहीं, है ना? और पीछे बाराती आएगा आराम से हाथ हिला के गप्पा मारते। लेकिन साथ कौन जाएगा? साथ कौन जाएगा? है ना? है ना? आता तुम्ही ठरवा तुम्हाला कुठे जायचे, पुढे पुढे जायचे डान्स करता करता, या मागे मागे बराती सारखं जायचे, या बाबा के साथ शान से जाना है। कैसे जाना है? कैसे जाना है? डांस करते करते नहीं। तो इसीलिए हम बाबा के बच्चों को अब थोड़ा सा सीरियस पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत कम है। अब ये कोरोना, ये समय अपने आप लोगों में वैराग्य ला रहा है। समय अगर अपने में वैराग्य लाया तो सारा मार्क्स समय को चला जाता है। अगर हमने अपने दिल से, अपने मन से
अगर वैराग्य लाया और पुरुषार्थ किया तो मार्क्स हमें मिलता है। सुन रहे हो? अब अज्ञानियों को भी वैराग्य आ रहा है। अब ये कोरोना के कारण बड़े बड़े लोगों को, बड़े नाम वालों को, बड़े पोस्ट वालों को, बड़े पैसे वालों को, उनको भी वैराग्य आ रहा है। इसी समय अगर हमें भी वैराग्य आया, इट मेक्स नो डिफरेंस। उनमें और हम में क्या फर्क पड़ा? लेकिन हमें अपनी दिल से, ज्ञान से वैराग्य आ रहा है। हमको समझ से हम वैराग्य कर रहे हैं। हम अपने ज्ञान योग के आधार से हम वैराग्य कर रहे हैं। नेचुरली अपनी वैराग्य का संस्कार बन रहा है ना? इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अगर लास्ट में समय 4 धपाड़े मारून तुम्हाला वैराग्य कराय लावले तो मार्क्स किसको जाएगा? मार्क्स किसको जाएगा? तो एग्जाम में तुम्हारा किया हुआ मार्क्स उसको चला जाएगा और अपने पेपर, है ना? इसीलिए हमें अपने मार्क्स समय को नहीं देना है। समय हमको क्यों सिखावे? हमारा बाबा है ना हमको सिखाने वाला। समय हमको क्यों सिखावे? अरे हमें स्वयं ईश्वर सिखा रहा है। आज मुरली में था ना, आपको कौन पढ़ा रहा है? आपको कौन पढ़ा रहा है? बहन जी ने क्या आपको रिपीट करा रही थी? आपको कौन पढ़ा रहा है? समय पढ़ा रहा है क्या? कोरोना पढ़ा रहा है क्या? तुमको कौन पढ़ा रहा है? कोरोना पढ़ा रहा है क्या? नहीं, हमें ज्ञान का सागर स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। तो भगवान की पढ़ाई के अनुसार वैराग्य करेंगे तो मार्क्स अपने को मिलेगा। वैराग्य कुछ भी नहीं करने का, कुछ छोड़ने बोड़ने की नहीं बात, बस केवल मैं और मेरे को चेंज करने का। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? बाबा। बस बाकी के लिए, बाकी के साथ बस केवल एक्ट करना है। हम एक्ट ही कर रहे हैं ना यहाँ, तो बाकी के साथ हमें केवल एक्ट करना है। बाकी रियलिटी में मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? बाबा। बस यही वैराग्य है। तो चलो हम अब योग में बैठेंगे। योग करना बोर तो नहीं होता है ना? क्या ये बहन जी आके यहाँ बैठती है तो सारा टाइम योग योग करती रहती है? आम्हाला दुसरी बहिणी चांगली बाबा डान्स बिन्स शिकवतात. असं प्लीज असं नका करू. हां मला एवढंच येतो, मी काय करू? मला डान्स येत नाही ना, मला एवढंच येतो, मग एवढंच करते तुमच्या समोर, है कि नहीं? तो चलो हम योग में बैठेंगे और आज हम गीता के 18वां अध्याय का अनुभव करेंगे. हम सब स्ट्रेट बैठेंगे, कुर्सीवर मागे असं करून बसू नका, स्ट्रेट. रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, चेहरा स्ट्रेट, आंखें खुले, बड़ा श्वास लो. दूसरी बार बड़ा श्वास लो और एक बार बड़ा श्वास लो. अपने मन के अंदर की सारे संकल्पों को मर्ज कर लो. अपने मन को कुछ समय के लिए फ्री कर लो. मन के अंदर की सारी बातें बाजू में रख दो कुछ समय के लिए. कोई भी बात, कोई भी संकल्प मुझे डिस्टर्ब नहीं करे. मन के संकल्पों से छुट्टी ले लो. तुम ना एक आधा घंटा मेरे पास नहीं आओ. सबको कह दो आई एम बिजी. तो मन को कंप्लीट खाली कर लो. अब एक संकल्प ये कर लो कि मुझे बाबा के पास जाना है.
मैं कौन? मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, अगोचर हूँ, दिखाई नहीं देता, अव्यक्त हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, चैतन्य हूँ, लाइट और माइट से चमकने वाली आत्मा हूँ। मैं अपनी 84 जन्मों के वृक्ष का बीज रूप हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य हूँ। अब चलो हम अपने वतन में पहुंचेंगे। वतन में अव्यक्त बाप दादा हमारे इंतजार कर रहे हैं। बाप दादा भी अव्यक्त रूप में निराकार बाप अव्यक्त दादा के शरीर में और मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म शरीर में। हम बाबा के सामने अव्यक्त वतन में बाप दादा की अति स्नेह भरी दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाप दादा आंखों के इशारे से हम बच्चों से पूछ रहे, बच्चे आप तैयार हैं? हम चले अपने मूल वतन में। आप स्थूल और सूक्ष्म शरीर से न्यारे हो सकते हो। आपको कोई स्थूल शरीर, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, इस देह के संसार की कोई भी आकर्षण तो नहीं खींचती है? पूछो अपने आप से। मैं अपने निज वतन में बड़े बाबा के साथ जाना हो, अब इस क्षण में जा सकती हूँ। बाबा की आंखों के इशारे से ये सारा प्रश्न आ रहा है। हर एक अपने मन से, बुद्धि से, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा को उत्तर दे।
अगर तैयार है तो बस बाबा को भी आंखों के इशारे से बाबा के सामने बता दे कि बाबा आई एम रेडी। मैं आ सकता हूँ। बाप दादा हम बच्चों का परीक्षा ले रहा है। हम आत्माएं अपने अंदर निरीक्षण करें। हे आत्मा, तुम सचमुच तैयार हो? बाप दादा हम बच्चों को स्नेह और शक्ति से निहार रहे हैं। हम आत्माओं में शक्ति भर रहे हैं। जो हमारे अंदर की देह भान टूट जाए, हम संपूर्ण अशरीरी बन जाए। न स्थूल न सूक्ष्म देह का आकर्षण, संपूर्ण शरीर से न्यारे। हम अशरीरी आत्मा, जैसे बड़े बाबा बिगर शरीर के हैं, ऐसे में आत्मा भी अति सूक्ष्म, ज्योति बिंदु स्वरूप, स्वयं प्रकाशित। मैं आत्मा बड़े खूबसूरती से चमक रही हूँ। अब चलो बड़े बाबा के साथ अपना निज धाम में, अपने मूल वतन में। वहां मैं अपने बाबा के साथ बाबा के समान बाबा भी निराकार ज्योति स्वरूप, मैं भी निराकार ज्योति स्वरूप। बाबा भी बिंदु स्टार, मैं आत्मा भी बिंदु स्टार। बाबा भी मूल वतनवासी, मैं आत्मा भी मूल वतनवासी। सुनहरा लाल रंग के अपने निजी तत्व में, अपने निज धाम में मैं और मेरा बाबा बड़े तेज से चमक रहे हैं। बाबा की लाइट और माइट
अति तेजस्वी रूप में मुझे आत्मा के अंदर प्रवेश हो रहा है। मैं आत्मा भी लाइट माइट स्वरूप, लेकिन बाबा लाइट और माइट का भंडार है। बाबा की लाइट और माइट की किरणें मुझे आत्मा में भर भर करके संपन्न कर रही है। मुझे आत्मा को और शक्तिशाली बना रही है। मैं शांत स्वरूप, साइलेंट स्वरूप आत्मा शक्तिशाली भी बन रही हूँ। मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा के पास हूँ। बाबा के साथ का ये अनुभव बहुत सुंदर, बहुत सुखदायी है। ये दिव्य और अलौकिक अनुभव, शक्तिशाली अनुभव केवल अपने मूल वतन के निज धाम में ही मिल सकता है। अपने आप को ऐसा भाग्यवान समझो कि हम भगवान के सानिध्य में बैठे, भगवान के पास बैठे हैं, साथ में बैठे हैं। उनके साथ का मजा ले रहे हैं। उनके साथ को हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब बाप के साथ ये शक्तिशाली अनुभव करते करते हम वापस सूक्ष्म वतन में आएंगे। जहां फिर से बाप दादा के साथ हम सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं सूक्ष्म वतन में विराजमान है। अचानक हम क्या देखते हैं? बाबा ने सारी पृथ्वी को सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया। बाप दादा और मैं हमारे सामने ये पृथ्वी आत्माएं और 5 तत्वों की ये प्रकृति सहित
सारी पृथ्वी घूम रही है। कलयुग के अंत होने के कारण दुख और अशांति से आत्माएं चिल्ला रही है। तमो प्रधान प्रकृति के कारण प्रकृति की स्थिति भी बिगड़ी हुई है। ऐसी पृथ्वी जिसमें जड़ चैतन्य दोनों है, चैतन्य आत्माएं है, जड़ 5 तत्वों की प्रकृति है। ऐसी पूरी पृथ्वी घूम रही है। तो बाप दादा ने इशारा दी कि बच्चे, जड़ चैतन्य का तुम आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। इस सारी सृष्टि का तुम कल्याणकारी हो। मैं तो हूं इस रचना का रचयिता, परंतु तुम भी इस रचना में श्रेष्ठ रचना हो, महान रचना हो, सबसे पुराने हो, सबका पूर्वज हो, सबको उद्धार करने वाली उद्धार मूर्त हो, सबके सामने एग्जाम्पल उदाहरण मूर्त हो, सबको इस भवसागर से तारने वाली मेरी सहयोगी आत्मा हो। तो बाबा ने कहा, चलो बच्चे अब काम शुरू करो। तो आप अपनी पावरफुल दृष्टि से अपने अंदर की सारी शक्तियां इकट्ठा करके सारी सद्गुणों का खजानों को इकट्ठा करके अपनी दृष्टि से, वृत्ति से उस ग्लोब को पावन बना रहे हो। आपकी शक्ति का वाइब्रेशंस पूरी सृष्टि पर चल रहा है, क्योंकि ग्लोब फिर रहा है ना। आपकी शक्तिशाली दृष्टि से, वाइब्रेशन से सभी को शांति मिल रही है। आपके प्योर पावरफुल वाइब्रेशन से कुछ क्षणों के लिए क्यों न हो, प्रकृति और आत्माएं, जड़ और चैतन्य दोनों शांत हो गए, ठंडा हो गए। बाप दादा के साथ हम बैठे हैं, हमारे सामने पृथ्वी घूम रही है और आपके आंखों से स्नेह और शक्ति की पावरफुल वाइब्रेशन सृष्टि पर जा रहा है।
जिससे जड़ और चैतन्य दोनों को पालना मिल रही है। सब शांत हो रही है, सब शीतल हो रहा है, एकदम कूल कूल। आप अपने मन और बुद्धि से इसी पिक्चर को सामने रखो कि आप बाप दादा के साथ खड़े और आपके सामने सृष्टि का ग्लोब फिर रहा है। और इस सृष्टि की जड़ चैतन्य को बाप दादा के साथ साथ आप पावरफुल वाइब्रेशंस दे रही हो। ये चित्र आपके सामने हो, इस पर आपका मन बुद्धि एकाग्र करो। बुद्धि की अंतर्चक्षु से इस चित्र को देखते देखते अंदर यही संकल्प करो कि सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सब शांत हो जाए, जड़ चैतन्य सब शांत। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना सब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर
संकल्पों से धरती और आकाश मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार, दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार हो। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु के मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। हम मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा
एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा